बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। हुरूफ़ तहदीद का बयान। हुरूफ़ तहदीद वो हुरूफ़ हैं जिनके ज़रिए मुखातब को किसी काम पर उभारा जाए, जिनके ज़रिए एक आदमी दूसरे आदमी को किसी काम पर उभारे। ये चार हर्फ हैं, हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा। ये भी याद रखने के हैं, हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा, हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा, हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा। ठीक है, ये चारों फ़ेल पर दाखिल होते हैं, ख़्वाह फ़ेल मुज़ारे हो या फ़ेल मादी। जैसे हल्ला तज़रिबु ज़ैदन, अल्ला तज़रिबु ज़ैदन, लौला तज़रिबु ज़ैदन, लौमा तज़रिबु ज़ैदन। इसका मतलब यह है कि तू ज़ैद को क्यों नहीं मारता, यानी मारना चाहिए तुझे। अल्ला तज़रिबु ज़ैदन यानी तू ज़ैद को क्यों नहीं मारता, यानी ज़ैद को क्यों नहीं मार रहा। जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं, भाई तू ज़ैद को क्यों नहीं मार रहा, यानी उसको मारना। तो ये उभारने के लिए आता है, किसी काम पे उभारने के लिए। और माजी पर भी आते हैं, जैसे हल्ला दरबत ज़ैदन, अल्ला दरबत ज़ैदन, लौला दरबत ज़ैदन, लौमा दरबत ज़ैदन। एक ही माना सबका, यानी तूने ज़ैद को क्यों नहीं मारा, भाई तूने ज़ैद को क्यों नहीं मारा। ये इसका तर्जमा होगा। मगर जब आगे मुसन्निफ़ कहते हैं कि मगर जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं तो वाक़अतन उभारना मक़सूद होता है, जैसे कि अभी तर्जमे से ज़ाहिर हुआ। जब फ़ेल मुज़ारे पर, मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि जब फ़ेल मुज़ारे पर ये हुरूफ़ दाखिल होंगे तो वाक़अतन उभारना मक़सूद होता है, यानी बोलने वाला तुम्हें किसी काम पर उभारना चाहता है वाक़ई तौर पर। ठीक है, जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल करे वो। और जब फ़ेल मादी पर दाखिल होते हैं ये, तो मलामत करना और शर्मिंदा करना मक़सूद होता है। यानी जब ये फ़ेल मादी पर दाखिल होंगे तो इनसे मकसद मलामत करना होगा दूसरे पर, दूसरे को शर्मिंदा करना कि भाई ये काम तूने क्यों नहीं किया, यानी करना चाहिए था तुम्हें, तुमने क्यों नहीं किया। जैसे हल्ला तज़रिबु ज़ैदन, तू ज़ैद को क्यों नहीं मारता, यानी मारना चाहिए। हल्ला अकरमत ज़ैदन, तूने ज़ैद का इकराम क्यों नहीं किया, यानी तो ये करना चाहिए था इकराम। बड़े अफसोस की बात है तुमने ज़ैद का इकराम नहीं किया। समझ गए। ऐसे मौके पर ये अरब इस तरह के जुमले बोला करते हैं। हल्ला को जब वो फ़ेल मुज़ारे से पहले लेकर आएंगे तो इसका मतलब होगा कि वो तुम्हें किसी काम पर उभारना चाहते हैं। और अगर फ़ेल मादी के शुरू में आ जाए हल्ला, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो मलामत कर रहा है, सामने वाला शर्मिंदा करना चाहता है किसी अपने मुखातब को जिससे वो बात कर रहा है। अगला है हुरूफ़ तवक्को। हुरूफ़ तवक्को वो है जिसके ज़रिए ऐसी बात की ख़बर दी जाए जिसकी उम्मीद हो। हुरूफ़ तवक्को वो है जिसके ज़रिए ऐसी बात की ख़बर दी जाए जिसकी उम्मीद हो। यह सिर्फ़ एक लफ्ज़ क़द है, क़द। जैसे क़द यक़दमुल मुसाफ़िरु अल यौमा, क़द यक़दमु अल मुसाफ़िरु अल यौमा। उम्मीद है आज मुसाफिर आ जाए। क़द ने यक़दमुल मुसाफ़िरु, मुसाफिर आता है या मुसाफिर आएगा। ठीक है, और क़द यक़दमुल मुसाफ़िरु, हो सकता है कि मुसाफिर आ जाए। अब यहाँ पर इसने उम्मीद के माना पैदा कर दिए कि उम्मीद है कि मुझे तो इस बात की उम्मीद है कि मुसाफिर आ जाए, आ जाएगा। तो क़द यक़दमुल मुसाफ़िर, क़द यक़दमुल मुसाफ़िरु अल यौमा, उम्मीद है कि आज मुसाफिर आ जाए। क़ायदा क़द मुज़ारे पर कभी तक़लील के लिए भी आता है। तक़लील का माने कम करना। जब ये आ जाएगा तो कभी कभार के माना देगा, कभी
कभी के या कभी कभार के। जैसे यस्दुकु अल-कज़ूबु, यस्दुकु अल-कज़ूबु। कज़ूब कहते हैं ऐसे आदमी को जो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलता है, बहुत ही बड़ा झूठा है भाई, बहुत ही बड़ा झूठा होना, उसको बोलते हैं अरबी में कज़ूब। तो यस्दुकु अल-कज़ूबु, बहुत ही बड़ा झूठा सच बोलता है, ठीक है। और क़द यस्दुकुल कज़ूबु का मतलब यह है कि कभी कभार बहुत बड़ा झूठा भी सच बोल लेता है, कभी कभार बहुत बड़ा झूठा भी सच बोल जाता है। इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, तो कभी कभार के तर्जमा होगा तकलील के लिए जब आएगा तो मुज़ारे से पहले। क़द मुज़ारे पर कभी तकलील के लिए भी आता है, जैसे क़द यस्दुकु अल-कज़ूबु, बड़ों में बड़ा झूठा भी कभी, झूठों में झूठा भी कभी, ये बहुत ही बड़ा झूठा, कभी कभार तो बहुत बड़ा झूठा भी सच बोल लेता है। इस तरह का तर्जमा हम करेंगे, बड़ा झूठा भी कभी सच बोलता है। इस तरह तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम हिंदी में या उर्दू में इस तरह के अल्फाज, इस तरह की कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए नहीं बोलते। इस तरह बोलते हैं कि भाई कभी कभार तो बहुत बड़ा झूठा भी, कभी तो बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा जो आदमी झूठा हो ना, वो भी कभी कभार सच बोल लेता है। इस तरह का जुमला, तो इस मौके पर ये इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं। कायदा जब क़द मादी पर आता है तो कभी तकरीब के लिए होता है, तकरीब का माना करीब करना, मादी करीब के माना बना के लिए आ जाता है, और कभी तहक़ीक़ के लिए। तकरीब की मिसाल जैसे क़द रकीबा, क़द रकीबा माने वो सवार हुआ, रकीबा माने वो सवार हुआ। क़द रकीबा अगर ये तरकीब के लिए है, तकरीब तकरीब तकरीब, तकरीब माने करीब करना, तो तकरीब के लिए है अगर, तो उसका माना होगा कि अभी अभी सवार हुआ है, अभी अभी सवार हुआ, यानी थोड़ी देर पहले सवार हुआ। क़द रकीबा, अभी सवार हुआ है। और क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो चुका है वो शख्स जो गुनाहों से पाक हुआ, यानी बेशक वो कामयाब हो गया जो गुनाहों से पाक हुआ। तो ये तहक़ीक़ के लिए आया है यहाँ पर। तो क़द कब मादी पर आता है तो कभी तकरीब के लिए होता है और कभी तहक़ीक़ के लिए होता है। जैसे हमने अभी मादी करीब की गर्दान पढ़ते हैं हम सर्फ़ में, तो वो तो तकरीब के लिए है, ठीक है, लेकिन यही क़द कभी मादी पर आके तहक़ीक़ के लिए भी हो जाता है, ठीक है। असल तो मादी है, क़द आके उसमें असल मादी थी, क़द आया उसमें, वो तकरीब के माना उसने पैदा कर दिए, समझ गए। और कभी क़द आता है वो तकरीब के माना नहीं पैदा करता, बल्कि वो तहक़ीक़ के माना पैदा कर देता है, समझ गए। और मुज़ारे पर जब क़द आता है तो वो तवक्को के माना पैदा करता है कि भाई उम्मीद है ऐसा हो जाए, और कभी तकलील के माना पैदा करता है, यानी कभी कभार के, यानी क़द यअती ज़ैदुन, ज़ैद कभी कभार आता है, क़द यअती ज़ैदुन। और क़द यद्रिबु ज़ैदुन, ज़ैद कभी मारता है, यानी क़द यद्रिबु ज़ैदुन आमरन, ज़ैद अम्र को कभी मारता है, कभी कभार मार लेता है, कभी कभार मारता है। और अगर इसको तवक्को का माना जाए तो फिर क्या है, क़द यद्रिबु ज़ैदुन आमरन अल-यौम, हो सकता है कि आज ज़ैद आमर को मारे, ये उम्मीद के लिए हो गया, ठीक है। तो आज के सबक का खुलासा क्या है, सबसे पहले आज के सबक का खुलासा करेंगे, फिर उसके बाद ज़रा पीछे से खुलासा लेकर चलेंगे ताकि पीछे के असबाक का भी जहन में रहें। वो हुरूफ़ तहज़ीज़ हमने सबसे पहले पढ़ा आज। हुरूफ़ तहज़ीज़ का माना होता है उभारना किसी चीज़ को, वरगलाना, समझ रहे हैं, वरगलाना, उभारना किसी को, आमादा करना किसी काम पर। तो तहज़ीज़, हुरूफ़ तहज़ीज़ वो हुरूफ़ जिनके ज़रिए मुखातब को, मुखातब यानी जिससे बात की जा रही है, जिनके ज़रिए मुखातब को किसी काम पर उभारा जाए। ये 4 हर्फ हैं, हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा, ये चारों फ़ेल पर दाखिल होते हैं।
खा फ़ेल या खा फ़ेल मुदारे हो या फ़ेल मादी। अब अगर ये फ़ेल मुदारे पर दाखिल होंगे, मगर जब फ़ेल मुदारे पर दाखिल होते हैं तो वाक़ियतन उभारना मकसूद होता है, और जब फ़ेल मादी पर दाखिल होते हैं तो मलामत करना और शर्मिंदा करना मकसूद होता है। जैसे हल्ला तज़रिबु ज़ैदन, ज़ैद को क्यों नहीं मार रहे तुम, यानी तू ज़ैद को क्यों नहीं मार रहा, यानी मारना चाहिए थी, मारो ज़ैद को। और हल्ला अकरमत ज़ैदन, तूने ज़ैद का इकराम क्यों नहीं किया, यानी तुम्हें करना चाहिए था। हुरूफ़ तवक्को, हुरूफ़ तवक्को वो हर्फ़ तवक्को वो हर्फ़ है जिसके ज़रिए किसी बात की ख़बर दी जाए, ऐसी बात की ख़बर दी जाए जिसकी उम्मीद हो। ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ है क़द, जैसे क़द यक़दमु अल मुसाफ़िरु अल यौम, उम्मीद है कि आज मुसाफिर आ जाए। क़द मुज़ारे पर कभी तक़लील के लिए भी आता है, जैसे क़द यस्दुक़ु अल कज़ूबु, बहुत बड़ा झूठा भी कभी सच बोल जाता है, बहुत बड़ा झूठा भी कभी सच बोल लेता है, कभी कभार तो बहुत बड़ा झूठा भी सच बोल जाता है। और क़द माज़ी पर आता है तो कभी तक़रीब के लिए होता है और कभी तहक़ीक़ के लिए, जैसे क़द रकीबा का मतलब हुआ, क़द रकीबा का मतलब हुआ अभी सवार हुआ है, रकीबा सवार हुआ, क़द रकीबा अभी सवार हुआ है, यानी अभी सवार हुआ है, क़द रकीबा सवार हुआ है यानी अभी सवार हुआ है, थोड़ी देर पहले। और क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो चुका है, यानी तहक़ीक़ वो कामयाब हो चुका है, बेशक वो कामयाब हो चुका है। मन तज़क्का, तहक़ीक़ बामुराद हुआ जो शख्स गुनाहों से पाक हुआ। हुरूफ़ गैर आमिला का बयान। हुरूफ़ गैर आमिला वो हैं जो कलिमे या जुमले पर दाखिल होते हैं मगर लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करते। 13 किस्म के हुरूफ़ हैं जो ये हैं: हुरूफ़ आतिफ़ा, हुरूफ़ इजाब, हुरूफ़ तफ़सीर, हुरूफ़ ज़ियादत, हुरूफ़ मज़दरिया, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम, हुरूफ़ ताकीद, हुरूफ़ तहज़ीर, हुरूफ़ रद्अ, हुरूफ़ तंबीह, हुरूफ़ तवक्को, ताए तानीस साकिना और तनवीन। हुरूफ़ आतिफ़ा का बयान। हुरूफ़ आतिफ़ा वो हुरूफ़ हैं जो कलिमे को या जुमले को दूसरे कलिमे से या जुमले से जोड़ते हैं, यानी एक कलिमे को दूसरे कलिमे से, एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ते हैं। ये 10 हुरूफ़ हैं। वाव इसका मतलब है और, फ़ा इसका मतलब है फिर, सुम्मा फिर, हत्ता यहाँ तक के, हत्ता के, औ या, इम्मा या, अम या, ला नहीं, नहीं के माना में, या ना के माना में, ये नहीं के माना में आता है। बल के, लाकिन लेकिन, मगर लेकिन इस माना में। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन, जा ज़ैदुन फ़ अम्रुन, जा ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद और अम्र आया। जा ज़ैदुन फ़ अम्रुन, ज़ैद आया फिर अम्र आया। जा ज़ैदुन सुम्मा अम्रुन, ज़ैद आया फिर अम्र आया। जा ज़ैदुन औ अम्रुन, ज़ैद आया और ज़ैद आया या अम्र आया। जा ज़ैदुन अम अम्रुन, ज़ैद आया या अम्र आया। जा ज़ैदुन ला अम्रुन, ज़ैद आया ना क्या अम्र। जा ज़ैदुन बल अम्रुन, ज़ैद आया बल्कि अम्र। मातन्नासु हत्तल अग़निया, मर गए लोग यहाँ तक के मालदार भी। अल अददु इम्मा ज़ौजुन व इम्मा फ़र्दुन, आदद या तो ज़ौज होगा यानी जुफ्त होगा, और या फ़र्द होगा यानी ताक़ होगा। मा जाअनी ज़ैदुन लाकिन अम्रुन जाअ, नहीं आया मेरे पास ज़ैद लेकिन अम्र आया। क़ाम बकरुन लाकिन खालिदुन लम यकुम, खड़ा हुआ बकर लेकिन खालिद नहीं खड़ा हुआ। हुरूफ़ इजाब। हुरूफ़ इजाब वो हुरूफ़ हैं जिनके ज़रिए जवाब दिया जाता है। ये 6 हुरूफ़ हैं: नाम, बला, ई, अजल, जैरी, इन्ना। नाम, बला, अजल, ई, जैरी, इन्ना। सबसे पहले नाम, यह कलाम साबिक़ को साबित करने के लिए है।
यानी इससे पहले जो जुमला आता है उसको साबित कर देता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है, यानी हाँ ऐसा ही है। जैसे अजा ज़ैदुन, क्या ज़ैद आया। किसी ने तुमसे पूछा कि अजा ज़ैदुन, क्या ज़ैद आ गया। अगर इसके जवाब में तुम कहो कि नाम, तो उसका मतलब है कि हाँ ज़ैद आ गया है। अमा जा ज़ैदुन, क्या ज़ैद नहीं आया, तुम कहोगे नाम, तो उसका मतलब है हाँ ज़ैद नहीं आया। के जवाब में नाम कहा जाए तो मतलब जो होगा कि हाँ बेशक ज़ैद आया या नहीं आया। दूसरा है बला, ये कलाम मनफ़ी के जवाब में आकर उसको मुस्बत करता है। जैसे अल्लाह ने दरियाफ्त किया अलस्तु बिरब्बिकुम, कलाम मनफ़ी के जवाब में आएगा और उसको मुस्बत कर देगा, ये बात याद रखना। जैसे अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया बंदों से अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। देखो ये भी इस्तिफ़ाम इंकारी है, याद रखना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अब देखो उसके बाद जो जुमला है वो मनफ़ी है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारा रब हूँ। तो आगे इसके जवाब में क्या कहा लोगों ने, भला क्यों नहीं। अब देखो मनफ़ी के जवाब में आया, मनफ़ी के जवाब में आकर इसने इसको मुस्बत कर दिया, यानी बेशक आप हमारे रब हैं। तीसरा है ई इस्तिफ़ाम के बाद इस बात के लिए है और उसके साथ कसम ज़रूरी है। जैसे अहक्कुन हुआ, क्या वो अज़ाब क़ब्र जो है, अज़ाब क़ब्र जो है या अज़ाब आखिरत जो है, ये हकीकत में कोई होने वाली चीज़ है। तो उसके जवाब में तुम कहोगे कि ई व रब्बी, हाँ मेरे रब की कसम, इन्नहु लहक़, बेशक वो वाकई होने वाली चीज़ है, यानी वाकई होगी, वो होने वाली चीज़ है, कोई शक नहीं कि उसके वाकई होने में। चौथा है अजल, पाँचवा है जैरी और छठा है इन्ना। तीनों एक ही काम है तीनों का। ख़बर देने वाले की तस्दीक के लिए हैं ये, ख़बर देने वाले की तस्दीक के लिए। जैसे जा का ज़ैदुन, किसी ने बोला कि आप तेरे पास ज़्यादा है, तो उसके जवाब में अगर तुम कहोगे अजल, तो उसका मतलब है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारी बात की तस्दीक करता हूँ। जैरी कहोगे इसका मतलब भी यही होगा, इन्ना कहोगे इसका मतलब भी ये होगा, यानी आप सही कहते हैं, ज़ैद मेरे पास आया है, यानी तुमने उसकी बात की तस्दीक कर दी। उसके बाद है हरूफ तफसीर। हरूफ तफसीर वो हरूफ हैं जो इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं। ये दो हर्फ हैं, आई और अन। इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाने का मतलब यह है कि भाई किसी बात का मतलब साफ़ नहीं हो रहा, तो ये हर्फ ला के बता देते हैं कि हाँ पे इसका क्या मतलब है, इससे क्या चीज़ मुराद है। सबसे पहले है आई जुमला और मुफरद दोनों की तफसीर के शुरू में आता है। जैसे क़तल ज़ैदुन बकरन आई दरबहु दरबन शदीदन, ज़ैद ने बकर को कत्ल कर दिया, यानी उसने उसको खूब टिका के मारा। और अल गज़नफ़रु अल असदु, गज़नफ़र यानी असद यानी शेर। दूसरा है अन, ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। अब इसके लिए आई के लिए हिंदी में हम यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आजकल अपने मुहावरे में। अन ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। जैसे ना दैनाहु आई कुल्नाहु आई या इब्राहिम, कि हमने कहा कि ए इब्राहिम। ना देना बमाना कुल्ना है, यानी ना देना हूँ आई कुल्ना हूँ आई या इब्राहिम, हमने कहा कि ए इब्राहिम। के इस्तेमाल करते हैं हम ऐसी जगहों पे, अन जहाँ आता है अरबी में ऐसी जगहों पे हम के इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह जहाँ भी के इस्तेमाल करता हूँ वहाँ अरबी में अन इस्तेमाल कर सकते हो, यानी किसी कौल की वजाहत करने के लिए, किसी कौल की वजाहत करने के लिए जहाँ पर अन, जहाँ हम के इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर अन इस्तेमाल करते हैं अरबी में। बमाना कुल्ला है और अय्या इब्राहिम उसकी तफसीर है, यानी हमने कहा, क्या कहा, क्या कहा, वो क्या कहा उसकी वजाहत की जा रही है। भाई हमने कहा, क्या कहा, सवाल पैदा होता है, हमने कहा, क्या कहा, यानी ए इब्राहिम, मतलब ये है कि भाई ए इब्राहिम कहा हमने, तो उस कौल को बता रहा है लाके, ठीक है, कहने वाला।
हरूफ ज़ियादत का बयान। हरूफ ज़ियादत वो हरूफ जिनके माना कुछ नहीं होते और उनको कलाम में ज़ीनत के लिए लाया जाता है। इस चीज़ पर हम बात कर चुके हैं पहले, इसका क्या मतलब है और इससे क्या मुराद है। ये 8 हरूफ हैं, इन अनमाला मिन काफ बालाम। इन बस ये ज़ायद होते हैं, समझ गए। ये इन 3 जगह ज़ायद आता है, मा नाफिया के बाद, मा मज़रिया के बाद, लम्मा के बाद। जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, मा ज़ैदुन क़ाइमुन और मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन करीब करीब एक ही माना है। इंतज़िर मा इन यजलिसुल अमीर और इंतज़िर मा यजलिसु अल अमीर, एक ही माना है। और लम्मा इन जलस्ता जलस्तु, लम्मा इन जलस्ता जलस्तु, यानी लम्मा जलस्ता जलस्तु। और अन 2 जगह ज़ायद आता है, लम्मा के बाद और लव से पहले। जैसे फ़लम्मा अंजा अल बशीरू और फ़लम्मा जा अल बशीरू, दोनों का एक ही तकरीबन एक ही माना है तकरीबन। वल्लाहि अल्लौ कुमता कुमतु और वल्लाहि लौ कुमता कुमतु, तकरीबन एक ही माना है। और ये माँ 2 जगह ज़ायद होता है। ये मैंने तुम्हें बताया कि इसके तरफ ज़्यादा तवज्जो मत देना, क्योंकि ये जो मिसालें हैं, क्योंकि रोज़मर्रा जुमलों की तो मिसालें हैं नहीं, अभी तुम्हें मिसालों को समझने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए बस यूँ समझ लो कि भाई हरूफ ज़ियादत कितने हैं, इन अन माला, इन अन माला मिन काफ बालाम 8, तो 8 हरूफ हैं। बस ये याद रख लो कि भाई जो अन इन है, इन ये 3 जगह ज़ायद आता है, मा नाफिया के बाद और मा मसरिया के बाद और लम्मा के बाद। अन लम्मा के बाद आता है और लव से पहले। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये ज़ायद ही हो, यानी आ सकता है। मा 2 जगह ज़ायद आता है, कलिमात शर्त के बाद और हरूफ जर के बाद। जैसे इज़ा और इज़ामा, मता और मतामा, अय्युन और अय्युम्मा या अय्यम्मा, आइना आइनमा, इन इनमा और बाहर बेजर बीमा, अम्मा, मिम्मा, कमा, समझ गए। ये ला 3 जगह ज़ायद आता है, वाव आतिफ़ा के बाद जबकि वो नफ़ी के बाद आया हो। जैसे मा जाअनी ज़ैदुन वला अमरुन, यानी मा जाअनी ज़ैदुन, नहीं आया मेरे पास ज़ैद, वला अमरुन और ना ही अम्र। तो मा जाअनी ज़ैदुन, नहीं आया मेरे पास ज़ैद, व अमरुन और अम्र, यानी मेरे पास ज़ैद और अम्र नहीं आए, समझ गए। तो ये ज़ायद है यहाँ पे, यानी नहवियों की बहस से खारिज है। मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, मा मनाका अन तस्जुदा इज़ अमरतुक, तकरीबन एक ही माना है, बुनियादी माना एक ही है। अल्लाह ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद यानी उक़सिमु बिहाज़ल बलद। बाकी जो है इन अनमाला मिन काफ बाला, मिन कहाँ ज़ायद होता है ये हम पढ़ चुके हैं मिन के बयान में। बा कभी पढ़ चुके हैं, बा कहाँ ज़ायद होता है, और लाम का ही पढ़ चुके हैं। हरूफ मज़दरिया का बयान। हरूफ मज़दरिया वह हरूफ जो फ़ेल को मज़दरी माना में या जुमले को मज़दर की तावील में करते हैं, यानी मज़दर के माना में कर देगा आकर ये फ़ेल को, और जुमले को मज़दर के हुक्म में कर देगा। ये तीन हर्फ हैं, मा अन अन्ना। अव्वल 2 यानी मा और अन जुमला फ़ेलिया पर दाखिल होते हैं और उसको मज़दर के माना में कर देते हैं, और अन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और उसको बतावील मज़दर करता है, यानी मज़दर के हुक्म में कर देता है। जैसे ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, अभी जो मा आया है इसने रहुबत फ़ेल को मज़दर के माना में कर दिया है। इसी तरह से फ़मा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू, अन ने क़ालू जो फ़ेल है इसको मज़दर के माना में कर दिया है। आलिमतु अन्नका क़ाइमुन, अन्ना जो आया है अंता अंता क़ाइमुन, अंता क़ाइमुन, ठीक है। अन्ना ने आकर जो है इस जुमले को
भाई अंता कायमुन, तू खड़ा है, इस जुमले पर अन आया तो इसने उसको मस्दर की तावील में कर दिया, यानी मैंने तुम्हारा खड़ा होना जाना, यानी मैंने ऐसा यकीन कर लिया कि तुम खड़े हो। हुरूफ ताकीद का बयान, तो मस्दर के हुक्म में कर दिया इसको, यानी मैंने तुम्हारा खड़ा होना जाना, यानी आलिम तो क़ियामा का हो गया, क़ामा यक़ूमु क़ियामन। हुरूफ ताकीद, अगला है हुरूफ ताकीद, वो हुरूफ जिनसे कलाम में ताकीद पैदा की जाती है। ये दो हर्फ हैं, नून ताकीद सकीला और खफीफा और लाम ताकीद मफ्तूह। ये हम सर्फ में तो पढ़ते रहते हैं। नून ताकीद सकीला और खफीफा फ़ेल मुज़ारे अम्र और नही के साथ ख़ास हैं, जैसे लयद्रिबन यद्रिबु यद्रिबु लयद्रिबन लयद्रिबन, इफ़ाल इफ़ालन इफ़ाल इफ़ाल इफ़ालन इफ़ालन, ला यफ़ाल ला यफ़ालन ला यफ़ालन। समझ गए। दूसरा लाम ताकीद मफ्तूह, ये फ़ेल और इस्म दोनों पर दाखिल होता है, जैसे यद्रिबु से लयद्रिबन। देखो यहाँ पर नून ताकीद भी आ रहा है, लेकिन असल मकसूद जो है वो लाम की मिसाल देना है। और फ़ेल में भी मादी पर भी दाखिल होता है, मुज़ारे पर भी, जैसे लौकाना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, फ़सदता ये फ़ेल मादी है। और ये जुमला इस्मिया पर भी दाखिल होता है, जैसे इन ज़ैदन, जुमला इस्मिया नहीं, इस्म पर भी दाखिल होता है, फ़ेल पर भी दाखिल होता है और इस्म पर भी दाखिल होता है। इन ज़ैदन लक़ाइमुन, बेशक ज़ैद अलबत्ता यानी यकीनन खड़ा है, बेशक ज़ैद यकीनन खड़ा है। हुरूफ इस्तिफ़हाम का बयान, हुरूफ इस्तिफ़हाम वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए कोई बात दरियाफ़्त की जाए। ये 10 हुरूफ हैं, हमज़ा मफ्तूहा, हल, मा, मन, माज़ा, अय्युन, मता, अय्याना, अन्ना, ऐना। पहले हमज़ा मफ्तूहा और हल, ये दोनों जुमले के शुरू में आते हैं, जैसे अज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, और अक़ाम ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा हुआ, यानी क्या खड़ा हो गया, क्या खड़ा हो गया ज़ैद। हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, हल क़ाम ज़ैदुन, क्या खड़ा हो गया ज़ैद। एक ही माना है, इसमें अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। जब हम आगे किताबें पढ़ेंगे, नहव से आगे बढ़कर जब हम मानी की तरफ जाएंगे, तब इस पर हम गौर करेंगे कि इस तरह के बदलाव से क्या फ़र्क आता है माना पे। फ़ायदा, हमज़ा का इस्तेमाल हल से ज़्यादा है, समझ गए, हमज़ा का इस्तेमाल हल से ज़्यादा है। इस्तिफ़हाम इंकारी, देखो पीछे भी इसकी एक मिसाल मैं तुम्हें देख चुका हूँ। इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए सिर्फ हमज़ा मुस्तामल है, जैसे अतज़रिबु ज़ैदन व हुवा अख़ूका, क्या तू ज़ैद को मारेगा जबकि वो तेरा भाई है। इस्तिफ़हाम इंकारी के बारे में कहते हैं कि इस्तिफ़हाम इंकारी वो इस्तिफ़हाम है जो सूरतन इस्तिफ़हाम हो, यानी ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से देखा जाए तो वो इस्तिफ़हाम है, और मकसूद माँ बात का इब्ताल हो, यानी मकसूद उससे जो उसके बाद का जुमला है उसको बदल देना हो। बदल देने का क्या मतलब है, इब्ताल का मैं तर्जमा करूँगा बदल देना। बदल देने का क्या तर्जमा होगा कि भाई अगर वो मुस्बत है तो उसको मनफी माना में कर दो, और मनफी है तो मुस्बत माना में कर देगा। ये मकसद है माँ बात का इब्ताल। अगर हमज़ा का माँ बात मुस्बत हो, यानी जुमला मुस्बत हो, तो उसको मनफी के माना में कर देगा, यानी मनफी के माना उससे हासिल होंगे। जैसे अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन, यानी क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, यानी ला युहिब्बु अहदुकुम, नहीं पसंद करेगा तुम में से, है तो ये इस्तिफ़हाम है, यानी है तो ये इस्तिफ़हाम सूरत के लिहाज से, लेकिन इससे मकसद क्या है, नफ़ी है, क्योंकि उसके बाद वाला मुस्बत है।
तो उससे मकसूद क्या हो जाएगा? नफ़ी। यानी इब्ताल का मतलब है कि मुस्बत को मनफी कर देना, मनफी को मुस्बत कर देना। और अगर मा बाद मनफी है तो मुस्बत के माना हासिल होंगे। जैसे अलम नशरह लका सदरक, ए नबी क्या हमने तेरे लिए तेरा सीना न खोल दिया, कि क्या हमने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोला, यानी हमने तेरे लिए तेरा सीना खोला। शरहना लका सदरक, समझ गए? तो इस्तिफाम इंकारी के लिए भी आ आता है। अम के साथ भी सिर्फ हमज़ा आता है, हल नहीं आएगा। अम जहाँ आ जाए ना अम, तो फिर हल नहीं आएगा, आएगा। आगे है कि हुरूफ आतिफ़ा पर भी हमज़ा दाखिल होता है। जैसे असुम्मा इज़ा मा वक़ा अफ़मन काना फ़ा वफ़ा सुम्मा वहत्ता इम्मा अमला बल्लाकिन आवा मन काना, समझ गए? तो हल तो नहीं आएगा, हमज़ा आएगा वाव आतिफ़ा पर। माँ गैर ज़वील उक़ूल के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए है, यानी गैर जानदार चीज़ों के बारे में से सवाल किया जाता है। आसान लफ्ज़ों में गैर जानदार चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें कि जिनमें अक्ल रखने क़ुव्वत अक्ल नहीं है, जिनको अक्ल नहीं है। जैसे माफ़ी यदी का, क्या है तेरे हाथ में, नहीं तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है। अगला है मन, ये ज़वील उक़ूल के बारे में कोई बात दरियाफ़्त करने के लिए, यानी जिनको कोई अक्ल है, जानदार चीज़ें। जैसे मन फिद्दार, कौन है घर में, यानी घर में कौन है। मादा भी किसी चीज़ के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए है। जैसे मादा तुरीदून, क्या चाहते हो तुम। और अय्युन, ये ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल दोनों के बारे में है दरियाफ़्त करने के लिए। असल में ये दो चीज़ों के बारे में पूछता है कि भाई कौन सी के माना, तर्जमा उसका होगा, समझ गए? तो अय्युन का मुअन्नस है अय्यतुन, जानदार चीज़ों के बारे में भी सवाल होता है इससे, और गैर जानदार चीज़ों के बारे में भी। जैसे अय्युकुम अक़रअ, कौन तुम में का ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला है। अय्युल बिलादी अहसन, कौन सा शहर, यानी कौन सी बस्ती जो है वो अच्छी है, यानी सुंदर है, खूबसूरत है। कौन सी बस्ती खूबसूरत है, बच्ची नहीं बस्ती, बस्ती यानी शहर, गांव गोट, कोई भी बस्ती इंसान आबाद करता है। अय्यतुहा अफ़ज़लु मिन कुन्ना, कौन तुम में की अफजल है, यानी अच्छी है, दूसरे से ज़्यादा अच्छी है। किसी भी चीज़ में अच्छी हो सकती है, पढ़ाई में, कुरान शरीफ पढ़ने में, तिलावत करने में। अफजल। बेअय्यि अर्दिन तमुर, यानी कौन सी ज़मीन पर, यानी ये आयत का एक टुकड़ा है कि कोई नफ्स नहीं जानता कि उसे कौन सी ज़मीन के किस टुकड़े पर मौत आएगी, यानी कौन सी जगह वो मरेगा। 7वां और 8वां है मता और अय्याना, ये ज़माना दरियाफ़्त करने के लिए हैं। जैसे मता तज़हब, कब जाओगे। अय्यान यौमुद्दीन, बदले का दिन कब आएगा, या बदले का दिन कब होगा बदले का दिन। अन्ना और अयना, ये जगह दरियाफ़्त करने के लिए। जैसे अन्ना लकी हादा, कहाँ से आया तेरे पास ये। अयना बैतुक, कहाँ है तुम्हारा घर। आगे हरूफ तहदीस, वो हरूफ जिनके ज़रिए से मुखातब को किसी काम पर उभारा जाता है, ललचाया जाता है, आमादा किया जाता है, वरगलाया जाता है। हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा, 4 हर्फ हैं। हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा। अगर ये मुदारे पर दाखिल होंगे तो इनसे मकसूद उभारना ही होगा, तहज़ीज़ होगी। और अगर ये माजी पर दाखिल होंगे तो इनसे मकसूद मलामत करना या शर्मिंदा करना होगा। जैसे हल्ला तज़रिबु ज़ैदन, हल्ला तज़रिबु ज़ैदन, ज़ैद को नहीं मार रहे, यानी मारो ज़ैद को। हल्ला अकरमत ज़ैदन, ज़ैद का इकराम क्यों नहीं किया तुमने, यानी इकराम करना चाहिए था तुम्हें। हुरूफ तवक्को,
का बयान। हरूफ तवक्को वो है जिसके हर्फ तवक्को वो है जिसके ज़रिए किसी बात की खबर दी जाए, ऐसी बात की खबर दी जाए जिसकी उम्मीद हो। ये सिर्फ एक लफ्ज़ क़द है, इसे क़द यक़दमु अल मुसाफिरु अल यौम, क़द यक़दमुल मुसाफिरु अल यौम, उम्मीद है आज मुसाफिर आ जाए। अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर तुम सिर्फ नहव ही नहव पढ़े जा रहे हो, सर्फ तुमने नहीं पढ़ी, तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत तुम फंस जाओगे। पहले सर्फ पढ़नी पड़ेगी, सर्फ बुनियाद है, सर्फ बुनियाद है, थोड़ी सी सर्फ पढ़नी आनी चाहिए। सारे के सारे सीगे, अक्सर सीगे जब तुम सारे अबवाब तुम पढ़ लो, सर्फ के सारे अबवाब पढ़ लो, फिर उसके बाद नहव शुरू करो। सारे अबवाब पढ़ लो या कम से कम अक्सर अबवाब पढ़ लो, उसके बाद नहव पढ़ना शुरू करो, तो फिर तुम्हें फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे ठीक से। अब ये देखो यक़दमु कौन सा सीगा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक तुम सर्फ नहीं पढ़े हुए होगे। क़दिम यक़दमु से निकला है ना, क़दिम यक़दमु समिअ यस्मअु के बाब से, क़द यक़दमुल मुसाफिरु अल यौम। क़द मुज़ारे पर कभी तक़लील के लिए भी आता है, जैसे क़द यस्दुक़ु अल कज़ूबु, बड़ों में बड़ा झूठा भी कभी सच बोल लेता है। और कभी माजी, जब ये माजी पर आता है तो कभी तकरीब के लिए होता है, कभी तहक़ीक़ के लिए। तकरीब का मतलब माजी करीब के माने में कर देता है, यानी क़द रकीबा, अभी सवार हुआ है, थोड़ी देर पहले सवार हुआ है, इसका ये मतलब हो। और क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो चुका, यानी तहक़ीक़ बेशक वो कामयाब हो चुका, मन तज़क्का जो गुनाहों से पाक हुआ। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।